इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ के ममालिक को कह रहा है कि तुम अमेरिका ना जाओ, बाकी जगहों पे ना जाओ, तुम मेरे साथ अटैच रहो, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने की पोजीशन में हूं। और इस तरह के कुछ वाकयात पिछले कुछ दिनों में भी आपके सामने आए और इस वक्त फितरतुल हिंदुस्तान जो है वो सर भी उठा रहा है और इसकी एक वजह तो भारत का पीछे से जो सपोर्ट है वो बढ़ जाना है। शाइनिंग इंडिया को कोई नहीं जानता, अब इंतहा पसंदी इंडिया की पहचान है, अकलियतों का खात्मा उसका हदफ है और जोर जबरदस्ती धौंस धांधली और इंसानी हकूक की पामाली उसका वतीरा है। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर ना तो कोई कभी हमने पॉलिसी बनाई है और शायद ना ही कभी हम बनाएंगे, इसलिए कि उसको तो पहले तो ये कहा गया था कि हाँ वो तो हमारा 5वां सूबा है, लेकिन अब जाहिर है कि वो 5वां सूबा तो क्या ही बनता। मगर ये जरूर है कि अब वहां से जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और वो लोग जो रुकने में नहीं आ रहे और हमारे लोगों से रोका नहीं जा रहा, वो चीज बढ़ती चली जा रही है। आप हंस रही हो, बात मातमी है। जहां दूध से लेकर दवा तक 2 नंबर हो, बच्चों की खुराक है दूध। 24 करोड़ लीटर जाली दूध, ये 2 साल पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट थी। हर 2 मुसलमान मुल्क रोल अदा कर सकते हैं, एक पाकिस्तान, एक सऊदी अरब, या हम दोनों मिलकर ये हमने नोबेल प्राइज सही दिया था। ये जो ऐलान दिया तो क्या था भी ईरानी की बात। मैं समझता हूं कि इंडिया रिलेटेड नहीं, उसका एक तो है कि शायद एक कोशिश थी कि शायद जंग रुक जाए, उसकी वजह। पश्तून के अंदर जो दहशतगर्द हैं बीएलए के, उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट और हाई लेवल बिल्डिंग्स जो हैं, जो हाई वैल्यू टारगेट्स हो सकते हैं किसी भी दहशतगर्द का, उन बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खतरनाक बात। इससे पहले हमने एक शहर पर कब्जा देखा था कुछ घंटों के लिए मिलिटेंट्स की जानिब से। खैर मैं उनकी इंडिया की तो मैं बात भी नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमने तो अफगानिस्तान के साथ भी खड़े हुए थे, वहां भी हमारे लिए बड़े नारे लगे थे जब वो जनरल फैज हमीद वगैरह गए थे, और उसके बाद जो नारे लगे वो अभी तक चल रहे हैं, हमसे सुने भी नहीं जा रहे। टीटीपी भी कंट्रोल होने में नहीं आ रही, हर दूसरे दिन कोई ना कोई अटैक चल रहा है जो कि पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर भी है और आम लोगों की भी जाने जा रही हैं। उसमें इखलाकी पोजीशन लेनी पड़ेगी। ईरान सऊदी अरेबिया की बात भी सुन सकता है, पाकिस्तान से नहीं मिल रहा अभी तो देखिए ना। नहीं, लेकिन मतलब है कि अगर ये बड़ी जंग को रोकना है तो मेरे ख्याल में इनिशिएटिव लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी, ईरान को भी स्टार हाईजैकर थी, 4 प्लेन हाईजैक, 4 प्लेन, और उन्होंने कहा कि हमने नाउ वी हैव शोन द पावर दैट वी हैव। पहली दफा हाईजैकिंग हुई थी, उससे गेम चेंजर हुआ। ये कहते हैं ना हाईजैकिंग, दहशतगर्दी, वायलेंस, उसको पैलेस्टीन हिट बैक, फिर जॉर्डन की सिविल वॉर होती है और फिर उसके बाद दूसरी यासिर अराफात को निकाला जाता है, ब्लैक सितंबर होता है, ये ब्लैक सितंबर होता है, और यासिर अराफात चले जाते हैं लेबनान, फिर उनको बैटल ऑफ बेरूत होती है, उधर से निकाला जाता है, एंड ही गोज टू ट्यूनिस। और ट्यूनिस में मैं जाके उनको मिलता हूं 1990 में, एंड मेरी 5 दिन रात 3 मुलाकातें हुई, 3 दिन हमने खाना खाया, हर रोज रात को कहीं ऑफ होते थे, वो इतनी जगह नहीं। और उधर इजराइल ने मारा था उसको जाके अबू जिहाद को, जो उनका 1988 बड़ा लीडर था, मास्टरमाइंड, समंदर से आए थे, और इसराइल ने चढ़ाई भी तो कर दी थी ये लेबनान में किया था। तो वो अराफात हमेशा कहता था कि ये हम सर्वाइव करेंगे फॉर दैट, कि ये वॉर क्रिमिनल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एक कातिल, और कातिल गैंग को रूल कर रहा है और उसको लेजिटिमेसी दी जा रही है फ्रॉम द वेस्ट, कि एक बंदा जो बिल्कुल नफरत की बुनियाद पर और दुश्मनी की बुनियाद पर, मुसलमानों की भी, मोदी और वो फर्स्ट कजन्स है, नेतन्याहू और मोदी बाय द वे, सोच के हवाले से, और वो हिंदुत्व है, ये जायनिस्ट है। तो उस हवाले से आप देखें कि हिस्ट्री जो है ना रिपीट करी जा रही है। हम बात करते हैं शेरॉन की, साबरा शतला की, इट्स वर्स व्हाट हैज हैपेंड नाउ, इट्स जो अभी हो रहा है। और ये तो किस्म का ईरान के साथ तो समझ लेना कि किस्म का गैंग रेप है, कि पूरा वेस्ट इकट्ठा हो गया, इनको छोड़ने, इंकलाब को खत्म करने की कोशिश करने की। सो ये जो है ना, इट्स अ लार्जर इशू, एज किस किस्म का चैलेंज है इसको 21st सेंचुरी में। बिल्कुल, हाँ। अब वो फिर ये होगा कि जी इसने हम ये मतलब सबके अंदर अजीब सी फीलिंग है, हालांकि बड़ा जेन्युइनली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं। फिर ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह चाइना ने करा दी थी, सबने कर, देखा ना, वो सारा उस पूरे 2023 में सब कुछ ठीक हो गया। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के अंदर ही फीलिंग हो कि हमें बिट्रे किया किसी ने।
नहीं, ईरान में तो ये फीलिंग नहीं, कम से कम नॉट अबाउट सम ऑफ द की कंट्रीज लाइक पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या टर्की, वो तो उनके साथ खड़े हैं। इवन कतर, अमीर कतर इजराइल की बात नहीं हम कर सकते, कमजोरी की बात कुछ लोग ममालिक की हो सकती है, लेकिन इसको ईरान खड़ा है और मेरा ख्याल बेट्रियल की बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताएं कि रशिया क्या करेगा? पहले रशिया पे आते हैं ना, क्योंकि वो उनके वजीर खारजा रशिया पहुंच रहे हैं। अजीब, कल पहुंच जाएंगे बिल्कुल मॉस्को में। ये है कि थोड़ा समझना होगा कि जिस तरह आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि ये नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा ट्रिप है। वो कभी 9 दिन या 8 दिन या 9 दिन मुल्क से बाहर नहीं रहे। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस अंदाज से वो ट्रिप कर रहे हैं, इस तरह अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं, या और मुल्कों के बड़े लीडर्स करते हैं कि जो 2-2, 4-4 मुल्कों में इकट्ठे जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए, नो, दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। चीमा साहब, अभी आपने ब्राज़ील का भी जिक्र किया। ब्राज़ील जिसे पहले जो है वो न्यूट्रल समझा जाता था, क्या अब जो है वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैंप में वो चला गया है या क्या? क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है, तो क्या ये लैटिन अमेरिका में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का पहला कदम है? ये चीज़ आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और एक इनके पास गरुदा आर्टिलरी गन है, ये बेसिकली वो डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं ब्राज़ील के साथ, ठीक है जी। और इसमें नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का एक आपको याद होगा तमन्ना हर बार भारत पे बात करते हैं कि जी हम डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, हम ये जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है, और गरुदा जो आर्टिलरी गन्स हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी भी होनी इंडिया के अंदर हो रही है, R&D पे भी काम हो रहा है, कोड डेवलपमेंट भी करना चाहता है। और ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये बेसिकली इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। तो वो समझते हैं कि हमें इसको मार्केट करनी चाहिए, सो व्हाट एवर वी कुड सेल, हमें उसकी मार्केट करनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को वो जिसे कहते हैं ना, दे आर लुकिंग फॉर दैट कि हमें इसकी मार्केट करें, जितनी ज़्यादा हम मार्केट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट विल टेक देम सम टाइम, वक्त तो लगता है इसमें मार्केटिंग करने में और चीज़ें करने में, लेकिन वो आज शुरू होंगे तो आगे बात चलेगी ना। अगर वो शुरू ही नहीं होंगे तो चीज़ चलेगी कैसे? तो वो अपनी इस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हमें अपना इसको ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वी हैव टू गिव इट टू द वर्ल्ड, हमें ये दुनिया को देना है और ये दुनिया को बेचना है, ताकि बेसिकली जो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी हमने ड्रोन गिराए थे,